चुनमुन गौरैया की 3 बेटियां थीं। एक दिन चुनमुन गौरैया की सेहत बहुत बिगड़ने लगी कि तीनों बेटियां उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करती, पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही चुनमुन ने बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोग अपना ख्याल रखना, मेरे बारे में मत सोचना, खूब पढ़ लिख कर अफसर बनना। तुम्हारी भविष्य के बारे में सोचकर घबराहट सी होती है, तुम मुझे माफ कर दो। उसकी तीनों बेटियां रो रही थी। माँ, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। ये बात करते करते चुनमुन चल बसी। तीनों बेटियां अपनी माँ के लिए फूट फूट कर रोने लगीं। तीनों बेटियों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और अपने घर लौटी। घर पहुंचकर तीनों बेटियां अपने माँ के बारे में ही सोच रही थीं कि तभी उनका बेवड़ा पिता घर वापस लौटा। अरे यार चुलबुली, कहाँ है तू? चल बाहर निकल। और कहाँ होगी बाबा, माँ तो चल बसी और ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। माँ की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो पापा। बेटी की बात सुन चील अचानक रो पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी माँ चल बसी? चील रोने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। हे भगवान, चल बोले, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। यूं चील जोर जोर से रोने लगा। पापा, जो नहीं होना था वो हो चुका, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। इस पर अचानक चील ने हंसकर कहा, मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तुम्हारी माँ तो चल बसी, अब मैं तुम लोगों को बेच डालूंगा। चलो। फिर वो चील जबरदस्ती अपनी तीनों बेटियों को मुंबई ले जाता है। बेटियों ने उनसे विनती करते हुए कहा, पापा हमें यूं छोड़कर मत जाओ, पापा हमें भी अपने साथ ले जाओ पापा। यूं हाथ जोड़कर वो सभी उससे विनती करने लगे। तभी वहाँ पर मुन्नी तोती आ जाती है। 3 लड़कियाँ हैं तो 3 लाख मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्या वो 3 लाख? इतने कम पैसे? ये मेरी ही बेटियाँ हैं और मैंने तो इनकी शादी भी नहीं करवाई, सीधा तुम्हारे पास लेकर आया हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, ये लो। फिर चील अपनी तीनों बेटियों को वहाँ छोड़कर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर तीनों मुन्नी तोती के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन निर्दयी मुन्नी तोती उनकी एक ना सुनती और उन्हें डरा धमकाकर सीधा अंदर चलने के लिए कहती है। उन तीनों के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और वहाँ से कैसे छूटे। उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दीदी, हमें किसी भी तरह यहाँ से छूटकर भागना होगा, वरना हमारी जिंदगी नरक बनकर रह जाएगी दीदी। उन तीनों ने तय किया, एक उपाय बनाया। रात के अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे थे, वो तीनों वहाँ से भागने का प्रयास करती हैं। मुन्नी तोती ने उन तीनों को वहाँ से भागते हुए देख लिया और उनमें से एक को पकड़ लिया। बाकी 2 वहाँ से छूटने में कामयाब हो गए थे। वे दोनों उड़ती हुई अलग दिशाओं में चली गईं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। ऐसा कहकर वो छोटी सी चिड़िया मुन्नी तोती के सामने गिड़गिड़ाकर बोलने लगती है। इधर उसकी एक बहन पेड़ पर बैठकर अपनी बहन के याद में बहुत रो रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। वो मदद के लिए चारों ओर देखने लगी। तभी वहाँ पर टूसी कबूतर आई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ रहने में खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। उस पर गौरैया ने कहा, मैडम मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर बेच दिया था। यूँ गौरैया ने आंसू बहाते हुए अपनी सारी बात बताई। हे भगवान, ये कैसा जालिम बाप है, तुम चलो मेरे साथ। टूसी ने उसे वहीं पर काम दिलाया। वे दोनों साथ में ही रहने लगे। टूसी कबूतर उसकी सारी जरूरतें पूरा किया करती, पर गौरैया हर पल अपनी दोनों बहनों और अपनी माँ को याद किया करती। टूसी जी, वैसे मेरी तो एक बहन छूट गई थी, पर दूसरी बहन वही रह गई थी। आप कुछ ऐसा करो
तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उस लाइन में बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। कई दिन बीत गए लेकिन टूसी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उन दोनों का परिचय पुलिस कौवे से हुआ। उन्होंने सारी बात उसे बताई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को मैं वापस लाऊंगी। उसने उन दोनों को भरोसा दिलाया। पुलिस कौवी वहां पहुंची और उसने उसकी सारी बहनों को बाहर छुड़वा दिया। उसी में से एक बहन अपने दूसरे बहन के पास चली गई। दीदी, मैंने आज तक वहाँ पर बहुत अत्याचार सहे। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे बहुत मारा दीदी। जो हुआ उसे भूल जाओ बहना, हम अपनी बहन को ढूंढकर यहाँ से चली जाएंगे। फिर पुलिस कौवी और टूसी कबूतर उन दोनों गौरैया के साथ उनकी बिछड़ी हुई बहन को ढूंढने निकलते हैं। कई दिनों के तलाश के बाद वो बहन भी मिल गई। वे तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। दीदी, पता नहीं चला आप कहाँ छूट गई थी। हाँ बहना, अब हम सब साथ में रहेंगे। फिर पुलिस कौवी और टूसी कबूतर ने उन तीनों बहनों को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया और वहाँ पर वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। फिर वो तीनों बड़े होकर बहुत बड़े बड़े अफसर बन गए। उन लोगों ने बहुत नाम कमाया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी से बिताने लगी।